क्या आप जानते हैं कि हक़ शिफा आप किन किन प्रॉपर्टीज पर क्लेम कर सकते हैं? तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। नोटिफर जस्टिस.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। एक बहुत ही अहम सवाल के राइट ऑफ प्रियम्पशन यानी हक़ शिफा किन किन प्रॉपर्टीज पर हो सकता है और कौन कौन राइट ऑफ प्रियम्पशन का दावा दायर कर सकता है, तो इस बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया है शहबाज अली खान साहब से, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। जी सर, हमारी इस टॉपिक पर कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। कि आपका सवाल था हक़ शुफ़ा। हक़ शुफ़ा जिसे राइट ऑफ प्रियम्पशन भी कहा जाता है। हक़ शुफ़ा क्या है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे ये इस्तेमाल होता है, किसको आप किस पे क्लेम कर सकते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज़ पे क्लेम कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं किया जा सकता, और अगर ये क्लेम किया जाता है तो कौन सी ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कि पूरे होना बहुत ज़रूरी हैं इस राइट को अवेल करने के लिए, और अगर आप वो एसेंशियल्स नहीं पूरे करते तो आप ये राइट क्लेम नहीं कर सकते। 3 किस्म के लोग जो कि हक़ शुफ़ा क्लेम कर सकते हैं, जिनमें पहला है कि जिसकी प्रॉपर्टी में वो ऑलरेडी जिस पे क्लेम किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी में वो को-ओनर हो, या फिर उस प्रॉपर्टी के साथ उसकी एक और प्रॉपर्टी हो एडजेसेंट टू द प्रॉपर्टी, जो सेल हो रही है प्रॉपर्टी उसके साथ वाली प्रॉपर्टी उसकी हो, या फिर जो प्रॉपर्टी सेल हो रही हो उस प्रॉपर्टी में से उसका किसी किस्म का ईजमेंट का राइट बनता हो। ईजमेंट का राइट यानी हक़ आसाइश, उसमें से वो गुज़रता हो, उसकी हवा का रास्ता हो, उसकी पानी का रास्ता हो, उसके ड्रेनेज का रास्ता हो। ये 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जो कि अगर कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, कोई सेल हो चुकी है या हो रही है, तो उस पर अपने हक़ शुफ़ा क्लेम कर सकते हैं। हक़ शुफ़ा क्लेम करने के लिए 3 किस्म की जो हैं वो तलबें करनी पड़ती हैं, 3 डिमांड्स करनी पड़ती हैं। अब वो डिमांड्स के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। पहले तरीका है कि आपने ज़बानी तौर पर उस शख्स को जो कि वेंडर है, जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसको आपने बताना है कि जी ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। और फिर अगर वो भी नहीं मानता, फिर आपने उसको पैसे ऑफ़र करने हैं कि मैं आपको जो आपकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से ये पैसे ऑफ़र कर रहा हूँ, आप मुझे सेल कर दें। फिर भी वो नहीं करता तो तीसरी तलब वो डिमांड करेगा थ्रू कोर्ट, थ्रू सिविल कोर्ट कि जनाब जज अदालत को वो ये बताएगा कि जनाब मेरी ये प्रॉपर्टी इसके साथ प्रॉपर्टी है, या फिर मैं इसमें जॉइंट ओनर हूँ, या फिर मेरा इसमें ये राइट बनता है और मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन ये वेंडर जो है ये आउटसाइडर को सेल कर रहा है, पहला हक़ मेरा बनता है। वो प्रॉपर्टीज़ जिनके ऊपर हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं हो सकता वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि या तो किसी शख्स को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट से आ रही हो, या वो उसे किसी अदालत की डिक्री के एवज़ में मिली हो, या वो विरासती प्रॉपर्टी हो। ये 3 किस्म की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर हक़ शुफ़ा क्लेम नहीं हो सकता। हक़ शुफ़ा को अगर कोई शख्स मिसयूज़ करना चाहे, यानी किसी की लेजिटिमेट सेल हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, तो आप ये मत समझें कि कोई भी उठ के उसके ऊपर हक़ शुफ़ा क्लेम कर देगा और कहेगा जी मुझे नहीं दी, या शरारत में कोई नेबर ही इस चीज़ को क्लेम कर देता है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि उसके साथ हक़ शुफ़ा का मिसयूज़ किया जाएगा, यानी अगर कोई लेजिटिमेट सेलर है अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और कोई शख्स उठ के ऊपर उसके क्लेम कर देता है अपना राइट ऑफ प्रियम्पशन कि जनाब उसका हो सकता है उसका नेबर शरारत में कर दे, तो ये मत समझिएगा कि जनाब अब उसने शुफ़ा क्लेम कर दिया है, मेरी सेल रुक गई है और मैं बेच नहीं सकता अपनी प्रॉपर्टी, अब मेरे साथ मसाइल हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स कोर्ट में आता है और वाकई उसके ऊपर राइट भी सी लेजिटिमेट राइट बनता है उसका, वो बिल्कुल ठीक अपने राइट को क्लेम करना चाह रहा है, तो वहाँ पे 1/3 यानी ज़रे सोम जिसे कहते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू का 1/3 जमा करवाएगा तो उसका केस सुना जाएगा। इसलिए इसका मिसयूज़ भी नहीं किया जा सकता। और रीज़न क्या है, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। एक शख्स सोचता है कि यार मैं तो अपनी बड़ी नॉर्मल सी सेल कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी मेरी सेल नहीं हो पाई मैं क्यों किसी को और सेल करूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से सेल करूँगा। अब रीज़न क्या है इस हक़ शुफ़ा के पीछे, वो ये है कि अगर आपके साथ कोई को-ओनर है, किसी की एडजेसेंट लैंड है, किसी का राइट ऑफ पैसेज है, तो पहला हक़ उसका बनता है। अगर आप उसको वो हक़ नहीं देंगे, हो सकता है कि नेबरहुड में कोई ऐसा शख्स आ जाए जिससे बाकी नेबर्स तंग हो जाएं, वो न्यूसेंस क्रिएट करता हो सकता है जिसका राइट ऑफ पैसेज बन रहा हो, वहाँ पे अगर कोई और आ गया तो वो राइट ऑफ पैसेज बंद कर देगा, उसका किसी भी किस्म का राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगी। इसलिए कानून बहुत ही मोहतात तरीके से बताया गया है कि किसी किस्म के किसी के भी राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट्स ना हो सके। तो हक़ शुफ़ा जो है ये कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है कि किसी को तंग होने के लिए या किसी की सेल्स ख़राब करने के लिए इस्तेमाल हो। इसका सिंपल जो है ये है कि नेबरहुड में किसी भी किस्म को
कि नेबरहुड में किसी भी किस्म की न्यूसेंस क्रिएट ना हो, किसी के भी राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट ना हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई। और अगर आप इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं या आप कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 24justice.pk हर वक्त आपके लिए हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करें और 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।